नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सरदार शहर में नाबालिग से अगवा कर दुष्कर्म, 2 आरोपी पकड़े गए। सुजानगढ़ पुलिस ने करवा निवास में हुई चोरी का खुलासा किया, एक चोर को किया गिरफ्तार। चूरू में कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में ऊंट रैली निकाली। कृष्णा पूनिया ऊंट पर चढ़कर रैली में आई। सुजानगढ़ में पिछले दिनों स्टेशन रोड पर करवा निवास में हुई चोरी के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मोहम्मद अब्दुल हक उर्फ आदिल ने 2-3 अन्य चोरियां करने की भी बात कबूली है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के बाद मुखबिर की सूचना पर चोर को सुजानगढ़ के बस स्टैंड से पकड़ने में सफलता मिली। पूछताछ में आरोपी ने 2-3 जगह चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस के अनुसार आदिल से पूछताछ के बाद उसके 2-3 साथियों के भी पकड़ में आने की संभावना है। आदिल और उसके साथी छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देते हैं और ज्यादातर सूने मकानों में चोरियां करते हैं। सर, कौन सी चोरी का खुलासा हुआ, कितने लोग पकड़े गए? पिछले दिनों कस्बे में कई सूने मकानों में छोटी मोटी चोरियां वारदात हुई है। इसमें विशेष टीम का गठन किया गया। पवनलाल एसआई है, महावीर कांस्टेबल, दौलतराम कांस्टेबल और रमेश कांस्टेबल के नेतृत्व में उन्होंने अपने टीम अथक प्रयास और अपने जो भी सोर्सेस थे उसके माध्यम से अभी 3-4 दिन पहले करवा निवास में रात के टाइम सूने मकान में अज्ञात लोगों ने कोई चोरी वोरी कर ली थी। तो एक आरोपी मोहम्मद अब्दुल हक जो यहीं का स्थानीय सुजानगढ़ का रहने वाला है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। उसके 2-3 अन्य साथी भी उसने बताया है प्रारंभिक पूछताछ में, जिनकी तलाश जारी है। और इसने गिरफ्तार शुदा मुलजिम अब्दुल हक ने करवा हाउस के अलावा भी कस्बे में 3-4 अन्य चोरी वारदात करना कबूल किया है। अनुसंधान जारी है। अभी देखो पूछताछ चल रही है, तफ्तीश चल रही है। जो भी तफ्तीश के सामने आएगी बताती है। सरदार शहर के एक नजदीकी गांव में 8 फरवरी को स्कूल से घर जा रही 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को 3 बदमाशों ने उठा लिया और गाड़ी में डालकर पिस्तौल और चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। बदमाशों ने उसका वीडियो भी बनाया और किसी को बताने पर वायरल करने की धमकी भी दी। इसके बाद उसे मोमासर गांव में पटक कर चले गए। बालिका पास में एक मकान में गई, जहां लोगों ने उसके पिता को फोन करके बुलाया। वह पिता के साथ चली गई, लेकिन डर के मारे किसी को नहीं बताया। शनिवार को बालिका ने अपनी बड़ी बहन को बात बताई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जिनमें एक नाबालिग है। इस संबंध में थाना पर परिजनों द्वारा आज एक रिपोर्ट दी गई है। दिनांक 8/1/2021 की घटना बताई गई है। बच्ची स्कूल से घर जा रही थी, रास्ते में उसको बच्ची का अपहरण करके 3 लड़के ले गए गाड़ी में डाल करके और उसको गैंगरेप करके और दूसरे गांव में ले जा करके छोड़ देना बताते हैं। इस संबंध में श्रीमान सीओ साहब नारायण जी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। जैसी भी स्थिति होगी अग्रिम कार्रवाई श्रीमान सीओ साहब द्वारा की जा रही है। कल शाम की घटना है। ग्रामीण और परिजन एक नाबालिग की दुष्कर्म की घटना के संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। 14 साल की बच्ची का मामला था। उसके बाद में पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। जो शख्स हुआ और जो जिनके नाम बताए जा रहे थे उनका सर्च की गई। तो इसमें 2 आरोपी सामने आए। एक नाबालिग है जिसको निरुद्ध कर लिया गया, दूसरा एक बालिग है 28-29 साल का, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आगे के अनुसंधान कार्य अभी जारी है।
चूरू में रविवार को सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में जिले भर से आए हजारों किसानों ने ऊंटों के साथ इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर और महापंचायत कर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने जोश के साथ मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक कृष्णा पूनिया ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है। आमजन, किसान, मजदूरों की इस सरकार को कोई फिक्र नहीं है। पूनिया ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को काले कानूनों की संज्ञा देते हुए कहा कि किसान, मजदूर इस सरकार की जन विरोधी नीतियों से पहले ही आहत है। अगर 3 कृषि कानून लागू हो गए तो बंधुआ मजदूरों जैसी हालत हो जाएगी। सभा को महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज, पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पूर्व मंत्री हमीदा बेगम, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, सभापति पायल सैनी, जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, रियाजत खान, रामरतन सिहाग, मुश्ताक खान, राजेंद्र कालरी, सोहनलाल मेघवाल, पुसाराम गोदारा, लालचंद सैनी, कुलदीप कुनिया, रणवीर झाझड़िया, रमेश इंदौरिया, महासिंह सियाग, मनोज मेघवाल, नौरंग वर्मा, कमला पूनिया, ताराचंद सारण आदि ने भी संबोधित किया। रैली की विशेष बात यह रही कि रैलियों के इतिहास में पहली बार सैकड़ों ऊंट शामिल हुए। विधायक कृष्णा पूनिया सहित अनेक नेता ऊंट की सवारी कर सभा स्थल पर पहुंचे। किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून आए हैं उसको लेकर और आज के चूरू जिला की जो जनता है आज सड़कों पे उतरी है। दिल्ली की सरहद पे जितने हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं इन 3 काले कानूनों के विरोध में, उन तक हम संदेश देना चाहते हैं कि चूरू जिले के जितने भी किसान भाई हैं, हमारे साथी हैं, युवा हैं, हर वर्ग आपके साथ खड़ा है और इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और आग्रह करते हैं केंद्र की सरकार से कि ये 3 काले कानून आप वापस लें। महापंचायत अब पहले हमने रैली के माध्यम से ऊंट की द्वारा हमने रैली निकाली है और हमारे बहुत सारे किसान साथी जो ऊंट के द्वारा यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। काफ़ी संख्या में हमारे लगभग 200 के करीब हमारे ये ऊंट रहे होंगे और साथ साथ दूर दूर से पधारने के लिए कि एक जोश इन्होंने जो दिखाया है और जो उत्साह दिया है, हमें ताकत दी है, हमें हौसला दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। दिल्ली के बहुचर्चित रिंकू शर्मा हत्याकांड के विरोध में रविवार को सुजानगढ़ के गांधी चौक में बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान रिंकू के हत्यारों का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रिंकू राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के अभियान में जुटे थे। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी। प्रदर्शन में बजरंग दल के नगर संयोजक त्रिलोक रेगर, जिला संयोजक मोहित बोचीवाल, नरेंद्र गुर्जर, वैद्य भगवान स्वरूप, राजेंद्र नायक, रतनलाल नायक, गंगाधर लाखन, विवेक सैनी,
शुभम बागड़ा, वेदनाथ, जयदेव सैनी, हिमांशु भाटी, शैलेंद्र महर्षि, मोनीलेख शर्मा, अनुराग भरतिया, वैद्य भंवरलाल काचवाल, भंवरलाल गिलान, सावरमल, दीनदयाल टेलर, कमल भंवरिया, निखिल लाटा, हरिराम शर्मा, धीरज बोचीवाल, चंद्रप्रकाश सराफ, करण सिंधी, भवानी मिश्रा आदि शामिल रहे। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बोल भारत माता की जय, बोल बोल भारत माता की जय, बोल बोल भारत माता की जय, अमर रहे, अमर रहे नीतू शर्मा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे नीतू शर्मा, अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, रिंकू के हत्यारों को गोली मारो सालों को, रिंकू के हत्यारों को गोली मारो सालों को। दिल्ली के अंदर जिस तरह से राम भक्त रिंकू शर्मा को दर्दनाक मौत असामाजिक तत्वों द्वारा दी गई, उन पर चाकू से जिस तरह से हमला किया गया, आज हमने उस घटना के विरोध में गांधी चौक के अंदर आरोपियों के पुतला दहन किया है। और साथ ही हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से देश के अंदर ये घटनाएं फैली जा रही है, हमारा राजस्थान भी इससे पीछे नहीं है, राजस्थान में भी ऐसी खूब घटनाएं हो रही है। तो हमारी सरकार से मांग है ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी हो, ताकि ऐसी घटनाओं पर विराम लगा सके। ये जो लोग हैं ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ये देश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, इन पे लगाम लगनी जरूरी है। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में शनिवार को प्रसिद्ध कथावाचक किरीट भाई ने धोक लगाई। अजय पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई। पुजारी परिवार ने किरीट भाई का बालाजी की प्रतिमा भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस दौरान आलोक पुजारी, हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, मिट्टू पुजारी, उपाध्यक्ष मनोज कुमार पुजारी, अरविंद पुजारी, नागर पुजारी और पुजारी परिवार के कई सदस्य उपस्थित रहे। आज प्रातः बड़ी कृपा से बालाजी का जो मंदिर है, हनुमान बालाजी का जो मंदिर है, वहाँ के अग्रगणी लोग, इनके जो प्रतिष्ठित लोगों के साथ आज मुझे एक सुअवसर मिला था बालाजी का दर्शन करने का, पूजन करने का, अर्चन करने का। वैसे तो जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं सब अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, लेकिन हनुमान जी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है हमारे को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। तो जिन जिन लोग आज दर्शन करने के लिए शनिवार के पवित्र दिन जो आए थे, हम भी गए थे, हनुमान जी सबकी मनोकामना परिपूर्ण करे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज उसका पूजन अर्चन दर्शन करने का मौका मिला दे। तो मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि जो ट्रस्टीगण जो है, वहाँ के पुजारी लोग जो हैं और अधिकारी लोगों ने मेरे को ये अवसर दिया है, तो उनको भी तो मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। हनुमान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सरदार शहर के वार्ड नंबर 16 में पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी और पार्षद प्रतिनिधि ताराचंद सैनी का गुड़ से तोलकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वार्ड के हरि सिंह राजपूत, नवरतन जाट, भिगाराम चौधरी, भवानी शंकर शर्मा, रामकुमार शर्मा, लक्ष्मी नारायण पांड्या, उम्मेद प्रजापत, अशोक मेहरा, जयचंद सैनी, भोलाराम जांगीर सहित वार्डवासियों ने स्वागत सत्कार किया। चौधरी ने कहा कि पिछले 5 सालों में लगातार मेहनत के नतीजों से कांग्रेस का बोर्ड बना है। शहर की जनता की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बाकी इन वार्डों में, आपके वार्डों में सब जगह बीजेपी जीती और आपको पता है चेयरमैन भी बीजेपी की ही बनी। बहन सुषमा पिंचा चेयरमैन बनी। नियम ये कहता था, कायदा ये कहता था कि जब वो चेयरमैन बने और उनकी पार्टी के पार्षद यहाँ मौजूद है तो सर्वप्रथम अपने वार्डों में उनको काम करना चाहिए था। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। और हमारे जो हम 16 जीत के आए थे, 16 और 24 का अंतर बहुत होता है। विधायक महोदय ने मुझ पर विश्वास करके मुझे
सुषमा जी के सामने प्रतिपक्ष का नेता बनाया और हमने 5 साल जम के उनके साथ संघर्ष किया और उन्होंने जमकर हमारे साथ भेदभाव किया। वो जाने, उनका काम जाने। अब की बार हमने मेहनत की और भाई ताराचंद जी यहाँ से हारे हुए थे, उसके बावजूद ये मेरे पास जाते, प्रतिपक्ष में मैं था, जो भी बात ये लेके गए मैंने उस बात को पुरजोर से उठाया। वो पूरी कुछ हुई, कुछ उनकी जिद की वजह से नहीं हुई। ये अब उनकी मनोदशा क्या है वो उस महिला की मैं अब कोई, मेरी बहन है, चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन अब की बार हमने मेहनत की, इसका नतीजा ये कि प्रतिपक्ष में रहते हुए हमने जो काम किए इन वार्डों में या हमने हमारे साथियों की मदद की, उसका नतीजा आज ये है कि रामनगर से लेकर टाटिया मंदिर तक हमारी काफ़ी सीटें जीत के आई, जिनमें भाई ताराचंद जी, अशोक जी, मेरा, ये सभी शामिल हैं। और सौभाग्य से सरदार शहर की जनता ने हमारे नेता और हमारे पिता तुल्य विधायक श्रीमान मोहनलाल जी शर्मा पे और हमारी टीम अनिल शर्मा के युवा नेता अनिल जी शर्मा पे विश्वास करके जो हमें विश्वास मत आपने दिया है, उसको हम निश्चित रूप से आपके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और बेहिचक आप जो समस्या है वार्डों की वो लेके आए। कांग्रेस का चेयरमैन है और कांग्रेस के आपके पार्षद हैं, उनकी तरह ये नहीं होगा कि मेरे पार्षद काम के लिए भटकते फिरे, मैं वहाँ चेयरमैन नहीं करूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है। उससे तो ज्यादा मैं इस्तीफा देना ज्यादा सोची समझूंगा। राजलदेसर भोला बाबा की बगीची में संत श्री पुष्करनाथ महाराज की 15वीं बरसी पर 9 दिवसीय राम कथा और 7 दिवसीय पंचकुंडीय अन्नपूर्णा महायज्ञ चल रहा है। कथावाचक नारायण दास महाराज ने रविवार को लंका कांड और अंगद से हुई भेंट की कथा का वाचन किया। बगीचे के महंत संत सोमनाथ महाराज, संत सुरजीत नाथ, काननाथ, प्रेमनाथ, किशननाथ आदि संतों ने रामायण कथा की पूजा अर्चना की। बगीचे के सेवक ख्यालीराम नाई, पूर्णमल जाट, भीकमचंद सुथार, नंदू माली, हनुमान माली, धनाराम नाई, कालू जाट, भवानी राम, लक्ष्मण शर्मा आदि सेवकों ने कार्यक्रम की व्यवस्था संभाल रखी है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।